नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को ये बता दूं कि अगले 48 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, एक बहुत बड़ा अपशगुन आपकी जिंदगी में होने वाला है। दिवाली से पहले इतनी दर्दनाक घटना आखिर परमात्मा ने आपके जीवन में क्यों लिखी है? आज जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं मित्रों, उसे जानकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही कि आप समय रहते सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगले 48 घंटों में आपकी कुंडली में 3 बड़े ग्रहों का खेल शुरू होगा। राहु, केतु और शनि तीनों इस वक्त आपकी कुंडली में वक्री रहेंगे और इन तीनों की तड़ी जब आपकी कुंडली में मिली है, आपको कई सारे झटके लगे हैं। देखिए, इस बार मित्रों, आपने जिस खुशी की अपेक्षा की थी, उस खुशी का नामो निशान आपकी जिंदगी से मिट जाएगा। यह राशिफल कड़वा जरूर होगा, लेकिन सच्चा भी उतना ही होगा। देखिए मित्रों, आप सभी को मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जीवन में हमेशा वही नहीं होता है जो हम सोचते हैं। कई बार इंसान का भाग्य, इंसान का कर्म भी उसे एक ऐसा आईना दिखाता है जो आईना वह जिंदगी भर देखने के लिए तरस जाता है। तो इस बार सच से पर्दा उठकर रहेगा। मित्रों देखिए, घटनाएं जिंदगी का एक हिस्सा होती है। अब घटनाएं चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, लेकिन वो हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाती है। तो इस बार मित्रों, जो घटना आपके साथ घटेगी, वो घटना आपके जीवन का सुख चैन सब कुछ छीन लेगी। देखिए, हो सकता है कि अगले 48 घंटों में कोई व्यक्ति आपको अपने जाल में फंसाकर आपको कोई बड़ा चूना लगा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अपने आंखों से इस बार आपको विश्वास की पट्टी उतार लेनी है। जिस विश्वास की पट्टी आप आंखों पर लगाकर पिछले कई महीनों से बैठे हुए हैं, उसे उतारने का वक्त आ गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा छल, एक बहुत बड़ा धोखा आपको मिलने वाला है मित्रों। और ध्यान रखिएगा कि पीठ पीछे जब यह घटना घटेगी तो आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन यह घटना आपको अंदर से तोड़कर रख देगी। इस वक्त शनि, राहु और केतु तीनों आपकी कुंडली में उत्पात मचाल रहे हैं। आखिर आप भी हैरान हैं कि भगवान, दिवाली से पहले यह कैसा समय आ गया है। लोगों के घर में खुशियों के दिए जलेंगे, रोशनी के दीपक जलेंगे, लेकिन इस वक्त आपकी कुंडली में जो घमासान मचा है, वो घमासान साधारण नहीं होगा। वो आपकी दिवाली की रौनक छीन लेगा। लेकिन अगर आज आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया, गुरुजी द्वारा बताई गई एक एक बातों को ध्यान से सुन लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं मित्रों की एक भी अनर्थ घटना आपकी जिंदगी में नहीं घटेगी। क्यों? क्योंकि मैं सावधानियां भी बताऊंगा और कुछ ऐसे संकेत भी बताऊंगा जिन्हें यदि आपने समय रहते पहचान लिया और गुरुजी द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लिया, तो ये दिवाली आप 7 पीढ़ियों तक भूल नहीं पाओगे। देखिए मित्रों, एक ही विनती है कि सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां अंबे अवश्य ही लिख दीजिएगा। माता रानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। जो भी चाहता है सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से लिखेगा, तो इस दिवाली माता रानी उनके घर जरूर आएगी। और देखिए मित्रों, हम इंसान क्या चाहते हैं कि जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, दुख दर्द ना हो। लेकिन ये चाहत इंसान की कभी पूरी नहीं होती है। सब लोग यही चाहते हैं कि मेरी दिवाली अच्छी बने, मेरी होली अच्छी मने, लेकिन कई बार ग्रहों का जब खेल शुरू होता है मित्रों, तो सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। और वो ग्रहों का खेल किसी और की वजह से नहीं, बल्कि हमारी ही गलतियों की वजह से होता है। तो मैं आपको आपकी उन गलतियों के बारे में भी बताऊंगा। देखिए, मेरा जो काम है वो सिर्फ आपको आईना दिखाना है। अब उस आईने के सामने आप खुद को संवारते हैं या खुद को बिगाड़ते हैं, ये आपके हाथ में है। ध्यान रखिएगा मित्रों कि अब जो समय शुरू होगा उसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपने जिस व्यक्ति के साथ पिछले कुछ महीने पहले रिश्ता जोड़ा था, वही व्यक्ति आपको अंदर से तोड़ेगा। क्योंकि देखिए, आज के समय में रिश्ते सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ, झूठ और छल,
यही सब बचा हुआ है। आज के रिश्ते में ना तो अपनापन है और ना ही गहराई है। मित्रों, बता देते हैं आप सभी को कि ये जो समय है, ये समय वैसे तो आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी, लेकिन वो खुशियां कब आपके जीवन में नकारात्मक घटना के रूप में बदल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। कभी कभी इंसान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसकी वजह से वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। अब मित्रों, आपको बता देते हैं कि पेशा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है। पेशे के बिना मित्रों, जीवन में कुछ भी सही नहीं होता है। अगर हाथ में पेशा है तो सब कुछ हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मन के मुताबिक, अपनी जिंदगी के मुताबिक कर सकते हैं। देखिए मित्रों, इस वक्त आपको पैसों को लेकर आपके साथ कोई अपना ही कोई करीबी व्यक्ति बहुत बड़ा छल कर सकता है और वो इंसान आपको रोने पर मजबूर कर देगा। और पैसा एक ऐसी चीज है कि इंसान कभी कभी इसे पाकर भी रोता है और इसे खोकर भी रहता है। तो जीवन में आपको सबसे पहला गुण, सबसे पहला नियम ये बनाना है इस वक्त कि अपने आप को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में खुश रखने की कोशिश करें। और आपके परिवार के लोगों को आपसे बहुत ज्यादा ही उम्मीदें हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा कि आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, अगर आप घर के सबसे बड़े व्यक्ति हैं या अगर घर के आप चिराग हैं, घर का कोई मुख्य इंसान अगर आप हैं, तो देखिए इस वक्त आपको अपनी संतान की जिद को पूरा करने की कोशिश करनी है, अपनी जीवन संगिनी की जीत को पूरा करने की कोशिश करनी है, अपने माँ बाप के सपनों को भी पूरा करने की। आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए जब वक्त आएगा तो वो ऊपर वाला परमात्मा तुम्हें खुद कहेगा कि चल बेटा, अब तेरी बारी है। तेरे जीवन में मैं अब एक भी दुख नहीं दूंगा, अब एक भी तकलीफ नहीं दूंगा। तेरी खुशियां और तेरे दुख में तुझे लौटाऊंगा और उसमें खुशियां सबसे ज्यादा रहेंगी। ऐसा आने वाले समय में परमात्मा आपसे स्वयं कहने वाले हैं, क्योंकि जिन खुशियों का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन खुशियों को तो नजर आपके अपने ही लोगों ने लगाई है। मान लीजिए आप पिछले कुछ समय से अपने घर परिवार में कुछ बात कर रहे थे कि यार मुझे तो नई गाड़ी लेनी है, मेरा बचपन से सपना था खुद के पैसों से गाड़ी खरीदने का, खुद के पैसों से अपने सपने पूरा करने का। लेकिन अचानक आपको लगता है कि वो सपना पूरा ही होने वाला है, लेकिन वो सपना अधूरा रह गया, वो सपना टूट गया। क्यों? क्योंकि आपको अपने ही लोगों की हाय लग गई। और ये बात सच है, मित्रों की नजर लगाने वाले हमेशा अपने ही होते हैं और नजर उतारने वाले भी अपने ही होते हैं। और ये बात 101% सत्य है कि इस वक्त आपके जो सपने हैं वो अधूरे अपने ही लोगों की वजह से रह जाएंगे। सबसे पहले आपको उन लोगों से दूर रहना है जो साथ में रहकर छल करते हैं और आपकी छोटी छोटी कामयाबियों से जलते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपका कोई छोटा भाई है और अगर आप तरक्की कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके मन में थोड़ी सी कुछ ना कुछ जलन तो जरूर रहेंगी। या फिर मान लीजिए कि आपका कोई छोटा भाई है, वो बहुत तरक्की कर रहा है, आसमान छू रहा है, पैसे कमा रहा है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला बना रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी कुछ ना कुछ नकारात्मक सोच, नकारात्मक व्यवहार जरूर आएगा। लेकिन देखिए, आज के समय में एक घर के 4 पिलर होते हैं। ठीक उसी तरह अगर उसमें से एक भी पिलर टूट जाता है तो पूरा परिवार बिगड़ जाता है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बता देता हूं कि आज के कलयुग के रिश्ते निभाने के बजाय जो पुराने जमाने में रिश्ते निभाए जाते थे, उस तरह बनिए। अपने भाई से किसी भी तरह का मतभेद ना रखें और मनभेद भी ना रखें। बहुत दिल से रिश्ता निभाने की कोशिश करनी है। आपको देखिए, आज के समय में वही इंसान झुकता है जो सच्चा होता है, जो निभाने की अपेक्षा रखता है, जो निभाने की इच्छा रखता है। वरना लोग तो मित्रों बस अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, फायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। और ये सबक आपको पिछले कुछ समय में आपकी जिंदगी ने जरूर सिखाया होगा। जिस व्यक्ति के ऊपर आपने भरोसा किया था, जिस व्यक्ति को अपना समझकर मुसीबत में पैसा उधार दिया था,
उसी व्यक्ति ने आपको अपनी औकात दिखाई थी, और उस व्यक्ति से आज तक ना तो आपने बात की है, ना ही उस व्यक्ति से किसी प्रकार का रिश्ता रखा है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि देखिए, त्योहार का समय है। कोई ना कोई व्यक्ति इस वक्त आपसे पैसा उधार मांगने आ सकता है कि अरे भाई 5,000 रुपए, 10,000 रुपए उधार दे दे। त्योहार का समय है, मैं तुझे बाद में लौटा दूंगा, मैं तुझे अच्छा खासा ब्याज भी दूंगा। उसकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि देखिए, आपको अपनी लक्ष्मी अपने पास रखनी है। कई बार लोग क्या करते हैं कि पैसा उधार देते हैं लालच में आकर कि अरे मुझे तो अच्छा ब्याज मिलेगा, अरे ब्याज मिलेगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन ध्यान रखिए कि कभी कभी इंसान सिर्फ पैसा ही उधार नहीं देता है। इंसान अपनी बरकत, अपनी खुशियां और अपने जो अच्छे कर्म होता है पैसे के रूप में किसी और को दे देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा मित्रों कि जो इंसान ब्याज का पैसा खाता है, जो इंसान किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके पैसों पर अपना जीवन चलाता है, उस इंसान के घर में कभी बरकत नहीं रहती है। उस इंसान के जीवन में हमेशा दुख रहता है। उस इंसान के घर में कभी खुशियां नहीं आती है। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखने लायक है। देखिए मित्रों, इंसान को जीवन में दुख कब आता है? जब इंसान हद से ज्यादा उम्मीद रखता है, हद से ज्यादा किसी चीज से लगाव रखता है, हद से ज्यादा किसी चीज को अपने आप से जोड़ता है। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि उसका इस लोक में कुछ भी नहीं है। वो अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। परमात्मा स्वयं अपना सब कुछ यहीं पर छोड़ कर गए थे। तो तुम तो फिर भी इंसान हो। किसी चीज से ज्यादा लगाव, ज्यादा में ज्यादा विश्वास नहीं रखना है। अपने जीवन के मित्रों, आपको कुछ पल पिछले समय में बिताए हुए ऐसे याद आएंगे जो आपको बहुत खुशियां देंगे। और इस वक्त मैं आपको बता देता हूं कि लोग तुमसे कहेंगे कि तुम जिद्दी हो, लड़ाकू हो, पर किसी ने ये नहीं समझा कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा दर्द है। तुमने रिश्तों के लिए बहुत कुछ सहा, तुमने लोगों की बद्दुआ भी सही, तुमने लोगों को गुस्सा भी सहा, लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन फिर भी तुमने सहा, लेकिन कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। और मित्रों, आखिर में वही लोग तुमसे बोले तुम्हें समझना मुश्किल है, तो तुम्हारी बातें गुस्से में नहीं पछतावे में बीतेगी। तुम हर बार टूट कर भी अपने टूटे हुए टुकड़ों से मुस्कान बना लेते हो ताकि कोई पूछे भी नहीं। सब ठीक है, और तुमने सर झुकाकर रोने के बजाय छत निहारना सीखा है, क्योंकि रोओगे तो हार जाओगे। और देखिए, ये जमाना वैसा नहीं है कि तुम रोओगे और कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा, तुम्हें सहानुभूति देगा। आज के समय में अगर तुम रोए तो रुलाने वाले जोर जोर से हंसेंगे, और दुनिया तमाशा बनाते ढेर नहीं लगाती है। आपका तमाशा बनने वाला ही मित्र आने वाले समय में, और तमाशा बनाने वाले आपके अपने ही लोग होंगे। मित्र देखिए, तुम जीवन में चाहते हो कि मैं एक जगह स्थिर रहूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अस्थिर होना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। अगर लोगों के सामने तुम झुक गए, लोगों के सामने तुम हार गए, तो ये लोग तुम्हें नोच कर खा जाएंगे। मित्रों देखिए, घर बनाना चाहते थे, पर तुम्हारी जिंदगी ने ही तुमसे घर छीन लिया। आज के समय में देखिए, रिश्तेदार हो, चाहे अपना कोई कितना ही करीबी व्यक्ति हो, अब लोग मन देखकर नहीं बल्कि मकान देखकर आते हैं। अगर तुम्हारा मकान अच्छा होगा, तुम्हारा घर अच्छा होगा, तो लोग जो पराये होंगे वो भी तुम्हें अपने जीवन में अहमियत देने लग जाएंगे, आपसे जुड़ने लग जाएंगे। इसलिए मित्रों देखिए, आपका जो सपना था खुद का घर बनाने का, और उस सपने को पूरा करने के लिए आपने जी जान लगा दी थी, बहुत मेहनत की थी, तो आपको अब घबराना नहीं है। सब कुछ आपको आसानी से हासिल हो जाएगा। और देखिए, कभी कभी इंसान के जीवन में जब पैसों की तंगी आती है, जब उसकी जेब खाली रहती है, तो उस खाली जेब में मिला हुआ सबक जिंदगी भर याद रहता है। तब पता चलता है कि असली रिश्ते क्या होते हैं, हमारा अपना कौन है। क्योंकि देखिए, भरी जेब में तो हर कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा रहता है, लेकिन जेब में कुछ चंद सिक्के रह जाते हैं, तो वो चंद सिक्के हमारी जिंदगी में भी रहते हैं, जो आवाज करते हैं।
आप समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफी है। मित्रों, कभी पैसों की तंगी नहीं, कभी अपनों की बेरुखी नहीं। तुम बचपन से ही सुनते रहे हो कि थोड़ा सब्र करो, लेकिन कितना? आखिर इंसान सब्र करे भी तो कितना? सब्र की एक सीमा होती है, एक समय रहता है, लेकिन एक समय के बाद इंसान को अपना जो ओरा रहता है, अपना जो क्षेत्र रहता है, उससे बाहर निकलना ही पड़ता है। देखिए मित्रों, जीवन में कभी कभी सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे के साथ साथ इज्जत भी कमानी पड़ती है। और देखिए, इज्जत कब मिलती है? जब पैसा अच्छी मात्रा में होता है। तो या तो ये कहें कि पैसा और इज्जत दोनों एक दूसरे के पहलू है। पैसा आएगा तो इज्जत आएगी, पैसा नहीं आएगा तो लोग अपने ही तुम्हें मुंह लगाना छोड़ देंगे, ताने देने लगेंगे कि अरे, इसने तो जीवन में कुछ करा ही नहीं है। ना तो इसके पास खुद का घर है, ना खुद की गाड़ी है, ना खुद अपने कुछ सपने हो, और ना ही खुद की कुछ पहचान है। मित्रों, बता देते हैं कि तुम रिश्तों को निभाते निभाते थक गए हो तो बेहतर होगा उन रिश्तों को त्याग देना जो तुम्हें नहीं समझते हैं। बेहतर होगा उन रिश्तों को त्याग देना जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।